বসে থাক এখানে। কোন ডাক্তার নেই? এটা বসে থাক তুই। আজকে চাই, আজকে আজকে চাই, আজকে চাই। आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र के बराकर दामागोड़िया इलाके में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब दो व्यक्तियों ने बीसीसीएल के महाप्रबंधक कार्यालय के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया। मिली जानकारी के अनुसार 8 वर्ष पूर्व बीसीसीएल द्वारा सुशांतो कापुड़ी और भोलानाथ गोराई नामक दो स्थानीय व्यक्तियों की लगभग 4 एकड़ जमीन कोयला उत्खनन के लिए अधिग्रहित की गई थी। कंपनी के नियमों के तहत मुआवजा देने के साथ साथ नौकरी देने का भी वादा किया गया था, जबकि मुआवजा समय पर दे दिया गया है, लेकिन नौकरी देने का वादा आज तक पूरा नहीं किया गया है। बीते 8 वर्षों से दोनों व्यक्ति कंपनी के कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे। बताया जा रहा है कि बुधवार को बीसीसीएल द्वारा उन्हें ज्वाइनिंग लेटर देने की उम्मीद थी, जिस कारण वे बराकर स्थित बीसीसीएल के जीएम कार्यालय पहुंचे, लेकिन जहां जीएम शशि भूषण कुमार ने उन्हें एक बार फिर 1.5 महीने और इंतजार करने को कहा। इससे आक्रोशित होकर दोनों जमीनदाताओं ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि समय रहते कुल्टी थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्हें आत्मदाह से रोका। पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर शांत किया और यह आश्वासन भी दिया कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान कंपनी के प्रबंधन से बातचीत कर निकाला जाएगा। बता दें कि पुलिस के इस आश्वासन के बाद दोनों व्यक्ति शांत हुए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने बीसीसीएल कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। আজকে যে আপনি জিএম অফিসের ভিতরে গিয়ে সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিলেন, কেন করলেন? কি করব, আজ মেডিকেল হয়ে গেছে, সব কিছু হয়ে গেছে, তারপরে এখন বলছে যে জমি যে সাপোর্ট করেছে তার সাথে তার কি সম্পর্ক। তো এই নিয়ে আমার ফাইলের পোস্টিংও বেরিয়ে গেছে, বলছে জিএম সাহেব বলেছেন পোস্টিং হয়ে গেছে, তারপরে বলছে এখন জয়েনিং দেওয়ার সময় জয়েনিং দিতে চাইছে না। মানে আপনার জমির উপরে মাইন্স হয়ে গেছে, মাইন্সের কয়লা বেরিয়ে গেছে, সব কিছু হয়ে গেছে। 2018-19 জমি আমার রেজিস্ট্রি হয়েছে। এখন কি বলছেন জিএম স্যার? এখন টাইম চাইছে, 3-4 দিনের টাইম চাইছে। যাই এবং তার আত্মাহুতি পেট্রোল ঢেলে সুইসাইড করার একটা চেষ্টা করেছিল। আমরা ছিলাম এখানে, চিৎকার চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে যাই এবং গিয়ে পরে তাদেরকে আমরা রিকভারি করি যেন এই ঘটনা না ঘটে। কিন্তু একটা বড় কথা হচ্ছে যে বেঙ্গল, পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে বড় যে মাইন্স কল্যাণেশ্বরী প্রজেক্ট হতে যাচ্ছে সিভেরিয়া 12-এ, দামাগুড়িয়া কুলিয়ারির একটা অত্যন্ত লাভজনক সংস্থা। এটা বাংলার বুকে একটা লাভজনক সংস্থা, এই কারণে কিন্তু লস হয় না। ম্যানেজমেন্ট ইন্টেনশনালি এটাকে কী কারণে জানি না, যেটাকে মাইন্সটাকে বন্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কোনো মতেই তারা চাকরি দিচ্ছে না, জমি রেজিস্ট্রেশন করছে না। এতে আমি একজন শ্রমিক হিসেবে এবং ট্রেড ইউনিয়নের সুবাদে আমি মনে করছি যে এটা সিবি এরিয়ার ভবিষ্যৎ খুব খারাপ। এটা হায়ার লেভেল যারা আছে, ডাইরেক্টর যারা আছেন, তাদেরকে অনুরোধ করবো আপনাদের মাধ্যম দিয়ে যে তারা এটাকে পুরো সরজমিনে। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आज बांकुड़ा मेजिया तारापुर निवासी रमेश धीवर नामक 28 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रमेश धीवर अपने 2 पहिया वाहन WB68 AC 9806 नंबर के साथ सुबह 8 बजे के करीब अपने घर तारापुर से दुर्गापुर के लिए निकले थे। तभी रानीगंज के गिरजापाड़ा माइनिंग कॉलेज के समीप ट्रक की चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत रानीगंज के मारवाड़ी हॉस्पिटल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि रमेश धीवर जामुड़िया के श्याम सेल फैक्ट्री में कार्यरत थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आज बांकुड़ा मेजिया तारापुर निवासी रमेश धीवर नामक 28 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रमेश धीवर अपने 2 पहिया वाहन WB68 AC 9806 नंबर के साथ सुबह 8 बजे के करीब अपने घर तारापुर से दुर्गापुर के लिए निकले थे। तभी रानीगंज के गिरजापाड़ा माइनिंग कॉलेज के समीप ट्रक की चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत रानीगंज के मारवाड़ी हॉस्पिटल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
बताया जा रहा है कि रमेश धीबर जामुड़िया के श्याम सेल फैक्ट्री में कार्यरत थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल शहर के वार्ड नंबर 39 के उषाग्राम ग्लास फैक्ट्री इलाके में पानी की किल्लत से तंग आकर स्थानीय लोगों ने जीटी रोड पर प्रदर्शन किया। गुस्साए निवासियों ने स्थानीय पार्षद ज्योति कर्मकार को घेर लिया और पानी की समस्या के तत्काल समाधान करने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने समझदारी से स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से क्षेत्र में पानी की आपूर्ति अनियमित है, जिससे दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस घटना ने प्रशासन और स्थानीय निकाय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। যে নেতাগুলো আছে তারাও আসছে না, জলের অসুবিধা কেউ কিছু বুঝছে না। আর জল না হলে কোনো কাজ হয় না, জল না হলে কোনো কাজ হয় না স্যার। তো জল তো চাই আমাদের, হ্যাঁ। আর জলের গাড়ি আসলে জল ভরবো কি করে? মারামারি ধাঙ্গা দাঙ্গি করবে। আর এক আমরা 2 বছর ধরে ভালো করে জল পাইনি এখানে, আবার এখন পোল ভেঙে গেছে, এখন জল পাচ্ছি না আমরা। কতদিন ধরে? আজ অনেক দিন হলো, 10-15 দিন হয়ে গেল। কাউন্সিলর ফোন দেখছে না, কাউন্সিলরকে ফোন করলে ফোন দেখছে না, মুখে পান ভরে রাখে সবসময়। কাজে যাই, ঘরে থাকি না, ঘরে একটা কল যায়, ট্রেন দিয়ে কলটা খুলুক, সকালে 7টার সময় খুলুক, ইয়ে খুলবে না, 4 দিন খুলবে, 5 দিন খুলবে না। আমাদের দুধটা কাজ করবো কি ট্যাঙ্কি জল খাবো, আমরা নুন ভাত খাচ্ছি। আমাদের জল চাই, আমরা জল পাচ্ছি না। লাইন ছিল, পিএইচি পাইপ ফেটে গেছে, যার জন্য সমস্যা। আজও পিএইচির সাথে আমি বসে কথা বলেছি, সব করেছি। এমনকি আজকে সকালে আমি এই পাড়ারই ছেলে দৌলতকে নিয়ে কর্পোরেশনে গেছিলাম, যাতে কর্পোরেশনের পাইপটা এখানে ঢোকে। তো অচিন্তবাবু আমাকে বলেছেন কালকে উনি আসবেন। আজকে কাউন্সিলরকে ফোন করেছি, শহরে এমনি জলের অনেক প্রবলেম, বলছি আমি স্কুলে ছাড়ে যেতে পারছি না। হ্যাঁ, ও একাই আছি। আপনি স্যার স্কুল দেখবেন না আমাদেরকে দেখবেন, আমরা ভোট দিয়েছি আপনাকে। বলছে না, আমি আগে স্কুল দেখবো, তারপরে হলো। তারপরে আমি বললাম স্যার না হলে গাড়ি জল পাঠান। বলছে অত গাড়ি আমার ওয়ার্ডে অনেক জায়গা জল সময় আছে, অন্য সময় আমাদের কোনো ভ্যালু নেই কি বলুন? এতগুলো ফ্যামিলি গ্লাস ফ্যাক্টরিতে কারখানা আজকে বন্ধ দীর্ঘদিন ধরে, কিন্তু আমাদের কোনোদিন একদিনও খবর নিতে এসছে যে আমরা কেমন আছি না নেই বলুন? আজকে এক সেকেন্ড আজকে আমরা রাস্তায় নেমেছি কেন? নামতাম না। কাউন্সিলরকে আমরা জিতিয়েছি, ভালোবেসেছি বলে জিতিয়েছি, কিন্তু আজকে রাস্তায় কেন নেমেছি? বাড়িতে 1 ফোঁটা কারোর জল নেই। আপনারা মিডিয়ারা বাড়িতে কোয়ার্টারে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। 22 और 23 अगस्त को पड़ने वाली कौशिकी अमावस्या के अवसर पर तारापीठ में लाखों श्रद्धालु मां तारा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए एकत्रित होंगे तथा इस बड़े धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से रामपुरहाट एसडीओ कार्यालय में एक प्रशासनिक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पश्चिम बंगाल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर आशीष बंदोपाध्याय, वीरभूम जिला शासक फैजुल हक, एसडीओ सौरभ पांडे, एफडीपीओ गोविंदा सिकदर, रामपुरहाट थाना प्रभारी सुकोमल घोष, तारापीठ थाना प्रभारी विप्लव दत्ता, रामपुरहाट नगर पालिका अध्यक्ष सौमेन भक्त, रामपुरहाट ब्लॉक 2 के बीडीओ अर्घ्य दत्ता, पंचायत समिति अध्यक्ष सहारा खातून, ब्लॉक 1 के बीडीओ अंकुर मित्रा, पंचायत समिति अध्यक्ष मोहा साहा, रामपुरहाट ब्लॉक 2 के अध्यक्ष सुकुमार मुखर्जी तथा मंदिर समिति के अध्यक्ष व सचिव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक में यह तय किया गया कि मां तारा मंदिर में सुरक्षित और संरक्षित तरीके से मां तारा की पूजा हो। इसके साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों को उनके अपने क्षेत्रों में जिम्मेदारियां सौंपी गई ताकि मां तारा की पूजा अर्चना के लिए आए श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सके और सुरक्षित लौट सके।
শুধু আমাদের বীরভূম জেলা নয়, আমাদের রাজ্য নয়, আমাদের দেশ নয়, দেশের বাইরে। সুতরাং একটি কথা বারবার বলছি, যতটা সুচারুরূপে আমরা করতে পারবো প্রস্তুতি, আয়োজন এবং পরবর্তী সময়। সুতরাং যারা আসছেন বাইরে থেকে তারা আমাদের অতিথি। আমরা আমাদের বাড়িতে, আমাদের ভারতীয় সমাজে, আমাদের বাঙালি সমাজে অতিথিদের যেভাবে আমরা যত্ন করি, বরণ করি, ঠিক ওই একই যত্ন, একই কেয়ার নিয়ে কিন্তু আমাদেরকে করতে হবে। সুতরাং এইটা আমরা মাথায় রাখবো এবং এটা একটা, যেটা সভাপতি সাহেব বললেন, এটা একটা টিম গেম, টিম বীরভূম হিসেবে এটা আমরা কিন্তু এনশিওর করব এবং আমাদের কাজগুলি করব। এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এখানে আমি বলে কোনো কনসেপ্ট নেই, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস অতীতে যেভাবে আমরা হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে করতে পেরেছি, এবছরও কিন্তু আমরা ওইভাবেই কিন্তু আমরা সামগ্রিকভাবে সার্বিক সহযোগিতায় আমরা আরো ভালো করতে পারবো। এই আরো ভালো করতে পারবো এই মনোভাব নিয়ে কিন্তু আমাদেরকে প্রস্তুতি, আয়োজন এবং নির্বাহ করতে হবে। আর সবারই আর মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করেছেন এসডিও সাহেব, এবং আমরা সাইকেল হাউসে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের লাঞ্চের আছে ব্যবস্থা আছে, আপনারা সেখানে জয়েন করুন। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी मंगलवार को घाटाल पहुंचते ही एक जोरदार विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करते नजर आए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार घाटाल अस्पताल मोड़ से शुरू हुआ यह विरोध मार्च घाटाल, गोघाट, आरामबाग और पड़सुड़ा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा, जिसमें काफी संख्या में भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। एवं मार्च समाप्त होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कोन्नगर इलाके में एक विरोध सभा को भी संबोधित किया। सभा के दौरान उन्होंने राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ तीखा हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी, घाटाल से तृणमूल सांसद दीपक अधिकारी और स्थानीय नेता मानुष रंजन भुइयां पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने वक्तव्यों को रखा। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आने वाले दिनों में तृणमूल सरकार जनता की समस्याओं को हल करने में विफल रहती है तो भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। আমাদের বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী পরিবারে ঘাটাল বানবাসীদের খোঁজ খবর রেখেছেন। তিনি আমাদের বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী পরিবারে ঘাটাল বানবাসীদের খোঁজ খবর রেখেছেন। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। बुधवार शाम को हल्दिया के कुकड़ाहाटी फेरी घाट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डायमंड हार्बर की ओर जा रही एक पैसेंजर लॉन्च का फर्श अचानक फट गया, जिससे लॉन्च में पानी भरने लगा और वह एक ओर झुककर धीरे धीरे डूबने लगी। लॉन्च में उस समय लगभग 50 यात्री सवार थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार घटना शाम करीब 6 बजे की है, जब लॉन्च फेरी घाट के पास मुड़ रही थी। तभी अचानक फर्श में छेद हो गया, जिससे अंदर पानी घुसने लगा। अचानक हुए इस हादसे से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और कई यात्री लॉन्च के भीतर ही गिर पड़े। सौभाग्यवश दुर्घटना घाट के बेहद करीब हुई थी, जिससे घाट पर मौजूद स्थानीय लोग और स्टाफ तुरंत सक्रिय हुए और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी प्रकार की जानहानि की खबर नहीं है। हालांकि लॉन्च पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों और यात्रियों ने राहत की सांस ली है, लेकिन साथ ही फेरी सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था और लॉन्च के रखरखाव को लेकर गहरी चिंता भी जताई जा रही है। कई यात्रियों ने कहा कि यदि यह हादसा नदी के बीचों बीच हुआ होता तो बड़ी त्रासदी हो सकती थी। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह घटना फेरी सेवाओं की निगरानी, तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। अभिषेक बैनर्जी ने कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आयोग आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रही है। इसके अलावा अभिषेक बैनर्जी ने इस विषय में अपने वक्तव्य रखे। Who said this? The United States of America, Mr. Donald Trump. Who said this? I'm quoting him. I'm quoting him. He said, I present to you my friend, India's friend, Mr. Donald Trump. Did I say this? Did Mamata Banerjee say this? Did any member of the opposition say this? Who said this? And I also strongly condemn what Donald Trump said about India. He said the Indian economy is dead. Well, I don't agree. Nobody has got the might to kill the Indian economy. It's surviving on the love and affection of 140 crore Indians. I can say Indian economy is in ICU. From bad, it has become worse in the last 10 years. And by imposing 50% tariff, there will be a substantial job loss. Segments like IT, especially IT related goods and services, pharmaceuticals and textiles will be badly affected. Exports will come down. And this is all because of the botched up foreign policy of the union government. They have been speaking about India's global presence and how India has become a Vishwaguru. Is this the example? This is how India is being treated. What is stopping us from retaliating? The Home Minister in the floor of the House in Parliament said POK is our integral part. Then what is stopping you from reclaiming POK? Nothing is stopping you. The entire country is with you, standing with you shoulder to shoulder. Every opposition party is with the union government in this fight. Like I said, until and unless you reclaim the POK, this will keep happening. 2019, Pulwama happened. The government carried out airstrike. Again after 5 years. ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। बारिश थमने के बावजूद हावड़ा शहर के कई इलाके अब भी जलमग्न हैं। बताया जा रहा है कि हावड़ा के बेलगछिया कोना समेत कई इलाके पिछले एक हफ्ते से जलमग्न हैं। कारखानों में पानी घुसा हुआ है, स्कूलों कॉलेजों में भी पानी भरा पड़ा है। यहां तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुसने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रुके हुए पानी और टूटी सड़कों के कारण स्थिति वाकई बहुत खराब और दयनीय है। हालांकि हावड़ा नगर निगम ने बार बार पानी निकालने का आश्वासन दिया है, लेकिन व्यावहारिक रूप से अब तक कुछ नहीं हुआ है। नतीजतन निवासियों को पता नहीं है कि उन्हें इस मुसीबत से राहत कब मिलेगी। পথ চলতি মানুষ তাদের রাস্তায় বিকলাঙ্গ হয়ে
ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। एक मरीज की मौत को लेकर बेहाला नारायण मेमोरियल अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। मृतक के परिजनों के विरोध के कारण तनाव का माहौल बना हुआ है और मरीज के परिजन अस्पताल के खिलाफ गुस्से से भरे हुए हैं। साथ ही स्वास्थ्य साथी कार्ड की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेहाला नेताजी सुभाष रोड निवासी 60 वर्षीय अजित हलदर को 4 तारीख को सीने में दर्द की शिकायत के साथ बेहाला नारायण मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य साथी कार्ड होने के बावजूद अस्पताल के अधिकारियों ने पहले तो विभिन्न जांचों के लिए 11,000 रुपए लिए और मरीज को भर्ती किया। उन्होंने कहा कि 5 तारीख को उनका ऑपरेशन होगा। अगली सुबह उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और डॉक्टरों ने समझा कि इस समय उनके हृदय में स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है और उसी दोपहर मरीज को छुट्टी दे दी गई। बताया जा रहा है कि मरीज के परिजन 5 तारीख को मरीज को घर ले गए और 6 तारीख की शाम को मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और घर पर ही उनकी मृत्यु हो गई। परिवार के अनुसार ऑपरेशन थिएटर से 1 दिन बाद ही उसे छुट्टी दे दी गई और इसी वजह से उनकी मौत हुई है। परिजनों का कहना है कि चूंकि मरीज स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भर्ती था इसलिए अस्पताल ने उसका कोई इलाज नहीं किया। अस्पताल की लापरवाही सामने आने से अस्पताल में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। राखी पूर्णिमा से पहले झूलन उत्सव मनाया जाता है और रानीगंज के सीताराम जी मंदिर परिसर में धूमधाम से झूलन उत्सव का आयोजन किया गया है। यहां पर भव्य तरीके से मंदिर परिसर को सजाया गया है तथा इस बारे में सीताराम जी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विमल कुमार बाजोरिया ने पूरी जानकारी देते हुए अपनी बातें रखी। वहीं सीताराम जी मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष ललित कुमार झुनझुनवाला, संगठन के उपाध्यक्ष बाबूलाल सोमानी ने भी इस संदर्भ में अपने वक्तव्य रखे। से झूलन का आरंभ चालू हो गया जो 9 तारीख तक चलेगा। ये 3 बजे से लेकर 9 बजे तक है। हम लोग इस साल 4 धाम की झांकी बनाए हैं। केदारनाथ, ये बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, सोमनाथ और द्वारकाधीश। और रासलीला बच्चा लोग को दिखाने के लिए रासलीला भी लड्डू गोपाल का हम लोग इस बार लगाए हैं। जैसे कि भविष्य में फिर 10 वर्ष पहले हम लोग अपने घर के बाहर झूलन सजाते थे। ये आस्ते आस्ते लुप्त होते गया। तो हम लोग का विचार है कि हम लोग 6 साल से इस सीताराम मंदिर में हम लोग वही प्रथा फिर से चालू किए हैं कि हम लोग के जो बच्चे लोग हैं फिर झूलन के बारे में कुछ समझे। और मैं रानीगंज नगर वासियों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग एक बार ज़रूर अपने फैमिली बच्चे लोग को साथ में लाकर दिखाइए कि हम लोग का हिंदू समाज में झूलन का भी बहुत महत्व है। तो कम से कम बच्चे लोग आकर देखेंगे तो उनका भविष्य भी आगे अच्छा रहेगा और ना वो लोग समझेंगे कि ना झूलन भी हम लोग का एगो समाज में एगो त्यौहार होता है। ये शंकर भगवान के लिए सावन में लागू होता है जो रक्षाबंधन के 7 दिन पहले चालू होता है और रक्षाबंधन तक ही चलता है। और ऑल इंडिया में ऐसे झूलन का प्रोग्राम होता है सब मंदिर में कम बेसी कर। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे सभी कोई आकर एक बार जरूर से इसका दर्शन करें। जो हम लोग का जो किए है उसको हम लोग की सफलता मिले। आप लोग के आने से हम लोग का मनोबल बढ़ेगा नेक्स्ट बार। नाम विमल कुमार बाजोरिया, सीताराम मंदिर अध्यक्ष। देखिए, सबसे पहले तो नगरवासियों को झूलन की हार्दिक बधाई। ये झूलन होता क्यों है? ये झूलन कृष्ण और राधा का
झूलन उत्सव है। जैसे हम लोग के हिंदू समाज में सावन के महीने में आप देखेंगे जगह जगह पेड़ पर झूला लगा हुआ है, लोग झूलन झूलते हैं, दोलना जिसको बोलते हैं बंगला में, झूलते हैं और वो झूलन महोत्सव मनाते हैं। उसी प्रकार राधा और कृष्ण का भी ये झूलन उत्सव है, उसी को हम लोग ध्यान में रख करके इसका सेलिब्रेशन करते हैं मंदिर में। वैसे तो ये मंदिरों में और घरों में देखा जाए तो धीरे धीरे विलुप्त की ओर जा रहा है। घर में तो बिल्कुल विलुप्त की ओर चला गया। पहले रानीगंज के भी सब मंदिरों में, अगल बगल के सब मंदिरों में बहुत धूमधाम से झूलन उत्सव मनाया जाता था। हाँ, और बच्चा लोग में भी बहुत रहता था। हम लोग छोटे छोटे जब थे तो काठगोला जाते थे, घास वो काठ की भूसी लाते थे, हरा पीला लाल रंग रंगते थे, उस पर गाड़ी चलाना, राधा कृष्ण की मूर्ति और भगवान राम सीता की मूर्ति रख के झूलना करना, झोपड़ी बनाना, घर बनाना, बहुत कुछ करते थे। वो तो अब सब खत्म हो गया क्योंकि बच्चों लोग के हाथ में मोबाइल और लैपटॉप आ गया, तो वो अब इस तरफ से ध्यान हट गया। तो मंदिर की भव्यता को, झूलन की भव्यता को हम लोग और बढ़ाते जा रहे हैं हर साल। कारण किसी तरह बच्चों में इसके प्रति जागृति आए, धर्म के प्रति जागृति आए, झूलन क्या चीज़ है वो समझे, इसलिए हम लोग लगे हैं कि भाई 5-7 दिन बच्चों के लिए भी देना जरूरी है। रहा बात विशेषता, तो इस बार हम लोग 4 धाम का श्रृंगार किए हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, भगवान रामेश्वरम और पुरी का। उसके साथ में राधा कृष्ण की झांकी भी है, हनुमान मंदिर को भी सजाया गया है। हम लोग बर्फानी बाबा भी बाहर में बनाए हैं। तो चेष्टा, बहुत हद तक चेष्टा किए हैं कि अधिक से अधिक सुंदरता ला सके, भव्यता ला सके, जिससे नगरवासी आकर्षित हो, आए, देखे, समझे कि झूलन क्या होता है और आगे वो प्रेरित होकर के इसका अनुसरण करें। मेरा ललित कुमार झुंझुनवाला, कोषाध्यक्ष हूँ। मैं सारा नगरवासियों को धन्यवाद दे देता हूँ। काफ़ी भीड़ आ भी रही है, बरसात के कारण से कुछ कम भी हुआ है तो वापस बढ़ भी जा रहा है। और हम लोगों ने जो झूलन उत्सव बनाया है, ये 2 महीना से यहाँ पर मंदिर में ये झूलन उत्सव का तैयारी चल रहा है। करीबन काफ़ी जन लगा हुआ है इसके अंदर में, और झूलन उत्सव का जितना चेष्टा कर रहे हैं कि जितनी बढ़िया झांकियाँ बना सके, उसका हम लोग चेष्टा किया है। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं सब कोई कि किस टाइप का आप लोगों ने बनाया, किस टाइप का प्रयास किया है। बाबूलाल सोमानी, सीताराम मंदिर कमेटी, वाइस प्रेसिडेंट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। दुर्गापुर राज्य सड़क पर स्थित माकुर ग्राम बाजार में दिन दहाड़े एक एटीएम लूट की कोशिश को स्थानीय लोगों ने नाकाम कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड नंबर की एक गाड़ी जैसे ही बाजार इलाके में आकर रुकी, उसमें से 4 युवक उतरे और पास ही स्थित एक सरकारी बैंक के एटीएम की ओर बढ़े। चश्मदीदों के अनुसार चारों युवक ने एटीएम में घुसने से पहले दरवाजे पर लगे सीसीटीवी कैमरे को दूसरी दिशा में घुमा दिया, जिससे उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड न हो सके। इसके बाद उन्होंने शटर बंद कर एटीएम के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने अंदर मौजूद सभी कैमरों पर ब्लैक टेप चिपका दिया और मशीन को तोड़ने की कोशिश करने लगे। लंबे समय तक शटर बंद रहने और अंदर से आ रही संदिग्ध आवाजों से स्थानीय लोगों को शक हुआ। जब उन्होंने भीतर झांक कर देखा तो पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। तुरंत ही भीड़ ने एटीएम में घुसकर 3 अपराधियों को पकड़ लिया, जबकि एक मौके से फरार होने में सफल रहा। गुस्साई भीड़ ने मौके पर ही तीनों पकड़े गए अपराधियों की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद उन्हें पकड़कर बांकुड़ा सदर थाना पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने घटनास्थल से अपराधियों की गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस द्वारा घायल अपराधियों को बांकुड़ा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल बैंक के अधिकारियों को भी घटनास्थल पर बुलाया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि घटना जहां एक और स्थानीय लोगों की सतर्कता का उदाहरण पेश करती है, तो वहीं दूसरी ओर यह भी सवाल उठाती है कि एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर है कि दिन दहाड़े अपराधी बिना किसी डर के इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। আরে মাকুড়গ্রামের এটিএমের ভিতরে সন্দেহ হয় চুরি হয় শব্দ পেয়ে আমরা গেছি। তারপর দেখছি যে 4 জন দুষ্কৃতী
এটিএমটা চুরি করছে, ভেঙেছে, শাটার তুলে শাটার নামায় এবার চুরি করছে। আমরা ছুটে যেয়ে ধরি, তারপরে ওরা পালিয়ে যায়। তারপরে আমরা ছুটে যেয়ে ওদেরকে ধরি, তারপরে ধরে রেখেছি। তারপরে পুলিশের হাতে আমরা তুলে দিই। পুলিশের প্রত্যেকে হিন্দিভাষী, ঝাড়খণ্ডের বাড়ি, ঝাড়খণ্ডের নাম্বার। তার টাকা পেয়েছে, 10,000 টাকা পেয়েছে, এটিএম ছিল, তারপরে ফোন পেয়েছে। তারপরে আমি এখানে চায়ের দোকানে আমরা বসে চা খাচ্ছিলাম, ওটা দেখতে পাই 3 জন লোক আর কি ওখানে গাড়ি দাঁড়িয়ে এখানে এটিএম ঢুকে শাটার নামিয়ে লুট করার চেষ্টা করে। তারপর আওয়াজ পাওয়ার পরে ওরা বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে যাওয়ার পরে আমরা ছুটে দৌড়ে যাই, তখন ওরা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দেয়। আমাদের স্থানীয় কিছু লোক ছিল ওখানে, তারা টেনে বের করিয়ে ওদিকে ধরে ফেলে। উদ্ধার হয় প্রথমে যে আমরা আওয়াজ পাই আমরা, হ্যাঁ, তারপর আমরা সবাই ঘিরে ধরি, মাকুড় গ্রামের গ্রামবাসী ঘিরে ধরে দেখতে পাই তাদের হাতে এটিএম ভাঙার যন্ত্রপাতি এবং অনেকগুলি কার্ড। আমরা ধরে পুলিশকে খবর দিই, পুলিশ এসে নিয়ে যায়। তাদের কাছে কত টাকা তারা ইতিমধ্যে উদ্ধার হয়েছে? তাদের কাছে 10,580 টাকা মতো আনুমানিক উদ্ধার হয়েছে এবং কিছু এটিএম ভাঙার সাজ সরঞ্জাম, 3টি মোবাইল ফোন এবং बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बांकुड़ा जिले में आसमानी बिजली गिरने से मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुरुवार शाम हुई 2 अलग अलग घटनाओं में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों की पहचान इंदास थाना क्षेत्र के पलासी गांव निवासी 55 वर्षीय राजू बागड़ी और पात्र सायर थाना क्षेत्र के पाटित गांव निवासी 63 वर्षीय जयंत मंडल के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों किसान खेतों में काम कर रहे थे जब अचानक मौसम बिगड़ा और तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी। बिजली की सीधी चपेट में आने से दोनों मौके पर ही जमीन पर गिर पड़े और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए विष्णुपुर जिला अस्पताल भेजा गया। गौरतलब है कि पिछले 15 दिनों में बांकुड़ा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से कुल 11 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे भयावह घटना तो 24 जुलाई को हुई जब एक ही दिन में 9 लोगों की मौत हो गई थी। उस घटना की टीस अभी कम भी नहीं हुई थी कि गुरुवार को फिर 2 और जानें चली गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र बांकुड़ा जिले में लगातार बारिश का कारण बन रहा है। इसकी वजह से आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। हालांकि विशेषज्ञों ने लोगों को खेतों या खुले स्थानों में काम करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है, लेकिन लगातार हो रही इन घटनाओं के बाद ग्रामीणों तथा मृतकों के परिजनों ने प्रशासन से उचित मुआवजा और आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए उपाय किए जाने की मांग की है। কি হয়েছিল ঘটনাটা হয়েছিল আমাদের পলাশি পাড় হাউসের মাঠে জমি খেতেতে কোদাল নিয়ে আলে চুপাতে যায়, তখন বজ্রপাত হয়, তাতে তার মৃত্যু হয়। আর বাড়ি তো কেউ নেই, শুধু একটা ছেলে আর তার স্ত্রী রয়েছে। আর ওই একটাই ব্যক্তি তার খাটিয়ে। কি নাম আছে ওনার যিনি মারা গেছেন? রাজু বাগ। কোন মাঠে হয়েছে ঘটনাটা? ওটা হয়েছিল পশ্চিম মাঠে। কোন জায়গা? পলাশি পাড় হাউসে গাইস। আপনার নাম? অনুপ সাউ। কি হয়েছে ঘটনাটা? আজকে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের আকস্মিক বজ্রাঘাতে আমাদের ইন্দাস ব্লকের শাসপুর অঞ্চলের পলাশি গ্রামের একজন রাজু বাগদি বলে একজন দিনমজুর, সে ওই মাঠের রোয়ার কাজ করছিল, সেই সময় বজ্রাঘাতে মারা গেছে। আজ হসপিটালে নিয়ে আসা হলো।
এই বারবারই এই বৃষ্টিপাত এবং বজ্রপাত করে যে মারা যাচ্ছে মানুষ মাঠে কাজ করতে গিয়ে মাঠে কাজ করতে গিয়ে চুল আগে থেকে কি সতর্কবার্তা দেবেন এলাকার মানুষ? সতর্কবার্তার আগের দিনে পুলিশের পক্ষ থেকে, বিডিও অফিসের পক্ষ থেকে আমরাও বিভিন্নভাবে করছি। মানুষ তার ইতিহাস হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে তারা কাজ করে আসছে। লেবাররা বৃষ্টির দিনে তারা কাজ করতো, আগেও করতো। ইদানিং যেভাবে বজ্রঘাত হচ্ছে তাতে মানুষকে আরও সচেতন করার দরকার আছে। মানুষ বুঝতে পারছে না, মানুষকে সচেতন হচ্ছে, অনেক মানুষ সচেতন হয়েছে, কিন্তু এগুলো আরও সচেতন করতে হবে আমাদেরকে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।